सभी को सादर जय श्री सीताराम। मित्रों, देखिए आज के वीडियो में बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ आज देखने वाले हैं और ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर। इस नाम से गीता प्रेस की ओर से ये ग्रंथ प्रकाशित होता था और अभी ये आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, ना ही गीता प्रेस की वेबसाइट से मिलेगा। अगर आप ये कोड नंबर है 1291 गीता प्रेस की वेबसाइट पर अगर आप डालेंगे तब भी ये अनुपलब्ध। कारण जहां तक हमें महसूस हो रहा है कि शायद गीता प्रेस से ये बंद हो चुका है पब्लिश होना। और इस ग्रंथ में क्या खास है वह मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पहले इस ग्रंथ के बारे में, इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके अंदर क्या चीज है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर सचित्र 1291 नंबर कोड कुछ इस प्रकार से ये देखने में आता है संस्करण। और ये देखिए ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर, इस नाम से ये गीता प्रेस की ओर से मिलता है ग्रंथ। और मोटाई देखिए, इतनी मोटाई का ये ग्रंथ है। तो ये बाहरी बनावट आपने देखी। अब मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ कि ये ग्रंथ क्या चीज़ है। आपने देखा होगा, एक मैंने वीडियो बनाया था भागवत नवनीत का, और भागवत नवनीत क्या है, संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की ये पूरी भागवत है। यानी डोंगरे जी महाराज ने प्रवचन करे थे, उनको गीता प्रेस ने एक ग्रंथ के रूप में छाप दिया और इसमें प्रवचन जो थे वो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन थे। और एक देखिए और पुस्तक है, ये देखिए श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत रहस्य नाम से। इतनी मोटाई की देखिए, काफी बड़ी ये पुस्तक है। और अभी मैंने जो है इसको पूर्ण रूप से आपको दिखाया नहीं है, भविष्य में दिखाऊंगा इसको। तो देखिए ये काफी बढ़िया ये भी ग्रंथ है। और इन दोनों की बात यह है कि इसमें जो है डोंगरे जी महाराज की कथा मिलती है, जो कि इन्होंने भागवत महापुराण के ऊपर अपने कथा प्रवचन दिए थे। तो ये बात आपने जानी कि श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा प्रवचन ये दोनों ही पुस्तकों में आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही ये वाली पुस्तक है, ये जो है कथा सुधा सागर नाम से है, गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होती है। इसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर प्रवचन दिए गए हैं। यानी शॉर्ट में जो है कहें तो ये कथा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, जो कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने भागवत पे करी थी, उसी प्रकार से ये कथा जो है आचार्य कृपा शंकर रामायणी जी ने ये पूरी 9 दिन की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा की थी, उसको गीता प्रेस ने यहाँ पे छापा। तो अब तक आप बात समझ चुके होंगे कि इस ग्रंथ में आपको किस प्रकार की कथा वस्तु मिलने वाली है। ये जो है प्रवचन एक हिसाब से है, कथा है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की है और आचार्य कृपा शंकर जी ने ये कथा करी थी, जिसको गीता प्रेस ने कथा सुधा सागर नाम से प्रकाशित किया 1291 नंबर कोड। तो यहाँ तक आपने बात इस ग्रंथ के विषय में जानी होगी। और अब मैं दिखाता हूँ ये कब का संस्करण है। देखिए संवत 2069 का संस्करण है। 69 का मतलब होता है 69। उस समय दूसरी बार इसको छापा गया था, पहली बार में 5000, दूसरी बार में 3000, टोटल 8000। और इसका मूल्य था 130 रुपया। यहाँ पे आप देखेंगे मूल्य 130 रुपये। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिए नम्र निवेदन दिया गया। नम्र निवेदन 1 पेज का है, पूरा पढ़िए, आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा इस ग्रंथ के अंदर और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। देखिए, भारतीय वाङ्मय में श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इस महामानवीय आदि काव्य ने भारतीय वाङ्मय को ही नहीं अपितु सारे संसार के वाङ्मय को प्रभावित किया है। भारत के विविध रामायण एवं अधिकांश काव्य, नाटक, चंपू, आख्यान, आख्यायिका आदि का उपजीव्य यह रामायण ही है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपौरुषेय वेदों, उपनिषदों तथा देव ऋषि नारद जी के उपदेशों से श्री राम जी की कथा वस्तु जानकर एवं समाधि जनित रितंबरा प्रज्ञा से रामायण के संपूर्ण चरित्रों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रामायण की रचना की। वे राम के समकालीन महर्षि थे, अतः इसमें वर्णित तथा वस्तु सत्य घटना के अंतर्गत है। इसलिए रामायण की अद्वितीय लोकप्रियता निरंतर अक्षुण्ण ही नहीं वरन शताब्दियों तक बढ़ती रही, क्योंकि मानव हृदय को आकृष्ट करने की अद्वितीय शक्ति जो राम कथा में विद्यमान है वह अनंत दुर्लभ है। भारतीय मनीषियों की दृष्टि में राम और कृष्ण की कथाएं केवल वांग विलास या कंठ शोषण मात्र नहीं हैं, वे अनुपम शांति, भक्ति तथा मुक्ति देने वाली हैं। इसी कारण उनकी लोकप्रियता है। राम कथा की इस व्यापकता एवं लोकप्रियता का श्रेय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही है। विश्व साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ है जिसने भारत के आदि कवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया हो। कहा जाता है कि रामचरित्र शतकोटि यानी 1 अरब श्लोकों से विस्तृत है, अर्थात अपार है, और उसके एक एक अक्षर में महापातकों के विनाश की क्षमता है। यह श्लोक है। फिर देखिए आगे, श्री रामचरित के प्रत्येक अक्षर में महापातकों के विनिष्ट करने की शक्ति निहित है। श्री राम जी के
अनंत गुण यानी राम अनंत, अनंत गुण, अनंत कथा विस्तार। श्री राम जी के अनंत गुण हैं और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। संसार में राम से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। फिर देखिए राम के इस सतकोटि प्रविस्तर चरित्र का सार 24 सहस्त्र श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में निवेद्य किया है। इसके पाठ एवं स्वाध्याय का अत्यधिक महत्व अपने शास्त्रों में बताया गया है। गीता प्रेस के द्वारा पूर्व में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सानुवाद तथा मूल रूप से प्रकाशित हुआ है, परंतु सर्वसाधारण को वाल्मीकि रामायण की कथा से अल्प काल में परिचित होने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि एक रामायण कथा सुधा सागर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण का सरल भाषा में कथा सुधा सागर नाम से प्रचार हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि रामायण का कथा सार पूर्ण रूप से विस्तृत है। अवध निवासी राम कथा के ममग्न विद्वान पंडित श्री कृपा शंकर जी रामायणी ने कुछ दिनों पूर्व नैमिषारण्य में वाल्मीकि रामायण की 9 दिनों में कथा संपन्न की थी। इस संपूर्ण कथा को लिपिबद्ध कर लिया गया है तथा पूज्य महाराज श्री ने कृपा पूर्वक अपने परिश्रम से संशोधन परिवर्धन करके वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा का सारांश इस पुस्तक में निबद्ध किया है, जिसे यह प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है कि मूल श्लोकों के साथ कथा की प्रस्तुति की गई है, जिसमें पाठकों को राम कथा के आस्वादन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि की पवित्र वाणी का भी सानिध्य होगा। आशा है पाठकगण इससे लाभ लेंगे। यह है राधेश्याम खेमका जी के यहाँ पे नम्र निवेदन। तो एक पेज का निवेदन है, आपने देखिए काफी अब तक समझ गए होंगे कि इसमें जो है कथा वस्तु जो दी गई है उसमें मूल रामायण के श्लोक भी हैं जो कि वाल्मीकि जी की रामायण से लिए गए हैं, और साथ ही साथ जो 9 दिन की कथा थी नैमिषारण्य में वाल्मीकि रामायण की 9 दिन की कथा श्री कृपा शंकर जी महाराज ने वहाँ पे की थी, तो उसको भी यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार से ये नम्र निवेदन है। और अब मैं आपको आगे इस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं वह सब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए वंदना दी गई है, पूरी संस्कृत में वंदना है, और सामने देखिए श्री वाल्मीकि रामायण के 9वां पाठ के विश्राम स्थान यहाँ पे इस प्रकार के विश्राम स्थल यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये दिया गया है, और यहाँ पे हिंदी है कहाँ कहाँ पे विश्राम करना है यहाँ पे देखिए लिखा गया है। पहले दिन बालकांड से आरंभ करके अयोध्या कांड 6ठे सर्ग पर विश्राम करें। दूसरे दिन अयोध्या कांड के 80वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। तीसरे दिन अरण्य कांड के 20वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। चौथे दिन किष्किंधा कांड के 46वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 5वें दिन सुंदर कांड के 47वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 6ठे दिन युद्ध कांड के 50वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 7वें दिन युद्ध कांड के ही 99वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 8वें दिन उत्तरकांड के 36वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 9वें दिन उत्तरकांड समाप्त करके युद्ध कांड के अंतिम सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में सर्व मनोरथ पूर्ण यत्री श्री राम राज्य की कथा का मंगलमय वर्णन है। इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 9वां पारायण का क्रम निश्चित किया है। तो इस प्रकार से देखिए पूरे 9 दिन अगर आप कथा करते हैं कौन कौन से श्लोक पे रुकना है तो वो जो है यहाँ पे बताया गया है। आशा है आपने जो है इसको नोटिस किया होगा, वरना स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। और यहाँ से देखिए श्री वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी महाराज का एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र यहाँ पे छापा गया है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है महात्म्य के साथ में श्री वाल्मीकि रामायण जी के। और यहाँ पे देखिए एक श्लोक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी दिया गया है, जिसमें जो कथा रूप है तो सीधी बात है कि यहाँ पे जो है जो कथावाचक है वो अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस के कथा को आगे बढ़ाएंगे, और वाल्मीकि रामायण के भी श्लोक यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए श्री रामचरित मानस जी का भी एक दोहा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए और श्री रामचरित मानस जी से दिए गए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रेफरेंस के साथ में जो है आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि ये कथा है जो कि पंडित श्री कृपा शंकर रामायणी जी द्वारा की गई है, तो इसीलिए जो है प्रवचन रूप में आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ जहाँ पे रेफरेंस दिया गया है तो वहाँ पे भागवत का भी सहारा लिया गया है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत के भी कुछ श्लोक लिए हैं, क्योंकि कथा वस्तु के लिए जहाँ पे उचित समझा गया है वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल किए जाते हैं कथावाचकों द्वारा, तो वही यहाँ पे मिलता है। तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ महात्मा चल रहा है यहाँ पे, और ये महात्मा कई पेजों में आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का देखने में आता है। देखिए यहाँ तक ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का महात्मा है, और यहाँ से देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर बालकांड यहाँ से प्रारंभ होता है। और ये देखिए रामचरित मानस जी में ये चित्र मिलता है, यहाँ पे देखिए छापा गया है राम जी पालने में, आपने ये मानस जी में देखा जरूर होगा। और यहाँ देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर बालकांड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है।
और एक ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। महान तपस्वी महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में निरत समस्त विद्याओं के परिज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ और समस्त मननशील महात्माओं में पुंगव श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी से अत्यंत सार गर्भित श्रेष्ठ प्रश्न अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा। फिर देखिए इस प्रकार से कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि जी महर्षि नारद जी से ये देवऋषि नारद जी से ये बात पूछ रहे हैं। तो कथा प्रसंग कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में ये जो है कथा आपको वाल्मीकि रामायण की यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं, और देखिए ये चित्र हैं जो चित्र यहाँ पे मिलते हैं। और फिर देखिए ये बालकांड की कथा श्लोकों के साथ में यहाँ पे दी गई है। आप चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, सेलेक्टेड चीज़ें रेफरेंस के साथ आपको मिलती हैं। जहाँ जहाँ पे उचित समझा गया है वहाँ पे अलग अलग ग्रंथों के भी रेफरेंस ले लेके समझाया गया है। और वाल्मीकि रामायण के तो श्लोक आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सुंदर कथा वस्तु है इस ग्रंथ में, लेकिन विडम्बना देखिए अब गीता प्रेस से ये प्रकाशित नहीं हो रहा है ग्रंथ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है कि ये ज़्यादा सेल नहीं हुआ होगा किसी कारणवश, तो गीता प्रेस ने इसको छापना ही इस ग्रंथ को बंद कर दिया है। और इस प्रकार से इसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा मिलती है, सभी कांड इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कितने पृष्ठ हैं। तो पृष्ठों की संख्या है 542 पृष्ठ दिए गए हैं। और यहाँ पे श्री राम जी की स्तुति दी गई है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण्य भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस प्रकार से सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। और यहाँ पे देखिए लास्ट में है सियावर रामचंद्र की जय। बहुत से लोग सिया बलराम बोल देते हैं, तो बलराम नहीं बोलना है, यहाँ पे सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करें आप, सियावर रामचंद्र की जय, ये करेक्ट जयकारा है प्रभु का। और यहाँ पे आके ये ग्रंथ की समाप्ति होती है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो गीता प्रेस की ओर से पब्लिश होता था। और यहाँ पे देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर सचित्र 1291, इस कोड को आज हमने देखा। बहुत ही अच्छा ग्रंथ लगा मुझे। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।